इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, रितिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क। जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा, अपने जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। जनवाणी जगमैया जन्म दुख में मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट। चिरंजीव हर्षित सौभाग्यकांक्षिणी सलोनी, इनका 16 फरवरी को चक्रवर्ती विवाह गुरुजी के आशीर्वाद से करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, सभी लोग खड़े, कोई भी नहीं रहेगा, अपने स्थान पर बैठ जाएं या पीछे चले जाएं। मोतीलाल जी जंगेल वकील साहब, इस ग्राम के आदरणीय श्री मोतीलाल जी जंगेल वकील साहब आ जाएं, आप भी श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और राज परिवार से श्री लल्ला कन्हैया दास जी, तालियां बजाकर अभिनंदन कर दें। आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री उत्तम चंद जी भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अशोक जी जैन जंगेल, आप भी आए, ग्रामीण के सभी की तरफ से आचार्य भगवान के सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हम सभी को आचार्य परमेश्वरी की पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है। पूजन प्रारंभ के बोलिए संत शिरोमणि। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, अत्र अवतर अवतर संभोसठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापना जय हो जय निधिकरणम परिपुष्पांजलि छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति।
क्रोध अनल मार ताप मिट जाए मेरा चंदा हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषरती इच्छा ज्वाला मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांध हाथ रहा बस पछताना, यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना बाता है। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। अहिंसा परमो धर्म की आप लोग दिन रात ये कार्य करते रहते हैं जो आवश्यक है, जीवन के लिए अनिवार्य है। वह क्या है? श्वास लेना। लेते जाओ। कितना लेना? जब लेना है तो लेते जाओ। कितनी ले सकते हो? है? ये भी मालूम नहीं। जितने आप छोड़ सकते हो उतने ही आप ले सकते हो। पूरा का पूरा आकाश में प्राण वायु भरा हुआ है, उससे आप नहीं जी रहे, किंतु लिया हुआ जो श्वास है, उच्छ्वास है,
उसको निकाल देते हैं। यानी आप राग करते हैं, लेते हैं, अब क्या करो, जितना लिया है उतना त्याग कर दो पहले। त्याग धर्म के बिना आप टिक नहीं सकते। लेना आवश्यक है तो ले, लेकिन जब जो व्यक्ति दिव्य बनता चला जाता है, देवों को पूछा जाए वो कितनी श्वास लेते हैं, कब लेते हैं, बरसों निकलने के बाद एक बार श्वास तब लेते हैं जब पूर्णतः पहले की श्वास को छोड़ देती, और वो मरते नहीं, इसलिए उनका नाम अमर है। और आप हर बात पर मरते रहते, क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताएं, खुशी के मारे मर रहा। अब बोलो, अब खुशी इनको क्या दे, उसमें भी ये मर रहा। ये नहीं सोचते खाते खाते मर रहे हैं, नहीं, ये पहले आवश्यक है। आवश्यक है तो एक आवश्यक वह भी है। एक प्राण नहीं रहा, उसको तो छोड़ दो। प्राण है तो उसको ले लो, और जो प्राण नहीं रहा, अपान है, उसको छोड़ दो। तो इस प्रकार आप लोग जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे बिना सोचे ही कर रहे हैं। किसी किसी को बहुत श्वास चाहिए तो बहुत भी त्याग भी चाहिए, ऐसा सिद्धांत है। तो आजकल तो मैं बोलना कम कर रखा है, क्योंकि आप लोगों को किसमें आनंद आता है वह उसमें मुझे आनंद नहीं आता है। ऐसा है और ऐसा ही है। इसीलिए हमारा चुप बैठना भी आप लोगों के लिए उपदेश है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। प्रतिदिन की भांति पुराना चला जाना, नयों का आ जाना, ये चल रहा है और यह अविरल रूप से चल रहा है। उत्साह के साथ चल रहा है, प्रसन्नता के साथ जो कार्य होता है वह भीतर के साथ संबंध रखने से बाहर भी उसका मूल्य और बढ़ जाता है। कहीं भी बाधा आ जाती है, चलते समय कई प्रकार की बाधा आती हैं,
उसमें एक प्रकार से नदी नाले आदि आ जाते हैं। तो आप लोग 4 महीने तक तो वर्षा योग में बाहर नहीं निकलो। बाद में भी पानी का प्रवाह है, क्योंकि नया पानी आया रहता है, तो उसके कारण आप लोगों को अड़चन आ जाती। गाड़ी घोड़ा वगैरह तो चल नहीं पाएंगे, लेकिन स्वयं भी नहीं आ पाए तो कैसे करेंगे। तो उसके उपरांत यही बताया जाता है, प्राचीन काल में भी हम गए थे, कौन सा, छत्तीसगढ़ में रुआ बंदा है उससे पहले हम नहीं बिल्कुल जगदलपुर गए थे। जगदलपुर तो वहाँ से धमतरी भी पड़ जाती है। तो उस समय एक बांध का हमने बात सुनी कि वह बांध बरसों पुरानी बांध है, नयों को वह पीछे कर देता है और अभी भी वह टूट फूट से मुक्त है। अब यहाँ आजकल जो बांध बनती है वो इनकी मरम्मत करने के लिए ज़्यादा चाहिए जो शुरुआत में वस्त्र पहनता है और बहुत जल्दी यदि फटने लग जाता है तो क्या करें, नया अभी खरीद नहीं सकते तो ठिकड़ा लगा दो, हैं? हाँ, तो आजकल के जितने भी चीज़ें हैं वे अतीत काल में जो होते थे उसके साथ इनका तालमेल नहीं होता है। उस बांध को अभी तक रिपेयरिंग करने का अवसर ही नहीं आया। और ये ध्यान रखना, सीमेंट है, पत्थर है, आदि आदि के द्वारा वह बंधा हुआ नहीं है। फिर काय का महाराज, तो वह मिट्टी के बांध है। ये तो मिट्टी है, मिट्टी में कैसे टिकेगी? मिट्टी ही धरती टिकती है, बाकी जितने भी वो उखड़ जाते हैं। वहाँ उसके साथ एक प्रकार से घास जो है, घास लगाया गया तो कभी भी मिट्टी को नहीं छोड़ता और जल को वह घास बाहर बहा देता है। ऐसा ही जीवन में होना चाहिए। बाधाएं कई प्रकार की आती हैं, किंतु कुछ ऐसी बाधाओं का रोकथाम करने के लिए भी इस प्रकार किए जाते थे। तो रुआ बांध और उसी बांध के साथ आप तुलना भी नहीं कर सकते काम तो रुआ बांध, वहाँ भिलाई भी है, दुर्ग भी है और उसका संबंध राजनांदगांव के साथ भी है और एक प्रकार से रायपुर का भी है। लेकिन ये तो हो गया व्यवहार की अपेक्षा से, गृहस्थों की अपेक्षा से। वहाँ पर चंद्रगिरी भी विद्यमान है। और उसका नया काम हो रहा है। पहाड़ को ही सरकार ने दिया है। सभी लोगों ने वहाँ पर
पहले से ही क्षेत्र होंगे, उसके साथ साथ नए भी क्षेत्र जुड़ते गए। बौद्धों का भी यहाँ पर हुआ है और सिखों का भी हुआ है। हिंदुओं का तो पहले शुरुआत से ही बहुत दिन से है ही, पहाड़ है प्रसिद्ध। उसी के सामने सामने चंद्रगिरी का भी काम हो रहा है और उस चंद्रगिरी को जाने के लिए ये सरकार ने इन लोगों को कि 6 वे क्या 6 वे हाँ 6 रास्ता बनाए ताकि ये लोग दौड़ सके। रास्ता तो बहुत सुगम बनाया है, लेकिन सब लोग गाड़ी चलाते हैं और हमने भी देखा हमारी गाड़ी चलती है क्या नहीं। तो चलते हुए हम भी आए, 2-3 बार तो इसी रास्ते से निकलना हुआ, आना हुआ और इस अपेक्षा से अभी गर्मी भी नहीं पड़ रही है और इस छत्तीसगढ़ में एक प्रकार से सर्दी भी नहीं पड़ रही है। तो इसका उपयोग करके सर्दी से भी बच गए और गर्मी से भी बच गए। लेकिन आप लोग इस प्रकार बच नहीं सकते। हाँ, इसलिए ये काम बहुत दिन से हो रहा है। ज़्यादा विलम्ब करेंगे तो महाराज और आएंगे, ऐसा नहीं, ठिकाना नहीं। हमारी गाड़ी चल रही है, रुक जाए तो बात अलग है, लेकिन हाँ बांध कभी भी चलती नहीं है। किंतु हाँ रुक जाएंगे। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग आए हैं, ना भी कह ले तू हाँ कह रहे हो। बहुत अच्छा। इन बाधाओं को दूर करते हुए और जिसके लिए आवश्यकता है पानी की, उसकी पूर्ति बरसों से वह कर रहे हैं। भाव गर्मी वहाँ पर बहुत पड़ती है, किंतु वहाँ पर बांध बना है, उसके कारण पानी का इतना संग्रह हो गया है, बहुत संग्रह है। लेकिन वह संग्रह एक प्रकार से वहाँ के तापमान को नीचे की ओर लाने के लिए किया गया है। चारों तरफ से परिक्रमा लगा करके देखने से लगता है वहाँ पर हरियाली भी लगाई गई और पानी का भी प्रबंध होने से वहाँ पर जो भट्टी चलती है लोहे के और धातुओं के, उसका भी तापमान नीचे आ जाए इसलिए किया गया है। इसी प्रकार आप लोगों को भी संग्रह तो करना चाहिए, लेकिन उस संग्रह से संग्रहणी बीमारी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? संग्रहणी भूमि जो व्यक्ति संग्रहणी बीमारी से ग्रसित होता है वो भोजन तो बहुत करता है लेकिन काम कुछ कर नहीं सकता। उस प्रकार नहीं करना, किंतु अपनी योग्य कार्य को करते हुए संयम अपनी योग्यता के अनुसार रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान भी यथावत जैसे पूर्वजों ने किया है वैसे ही आप भी करते रहे।
पहले राजा होते थे, आज आप लोग राजा बना करके उनसे काम लेते हैं, क्योंकि अब सामने जयंती आ रही है। जयंती नहीं, 26 जनवरी, हाँ, तो उसके पूर्व में ये सुभाष जी एक बहुत बात अच्छी पढ़ने के लिए मिली थी इनसे, कि जब संघर्षमय थे ये और एक प्रकार से सेना का निर्माण इन्होंने भारत के लिए किया था, संघर्षशील रहता है इनका जीवन। ये इतने बुद्धिमान थे, ये आप लोग शायद अनुमान नहीं लगा पाते। 3-4 व्यक्ति ही केवल उस समय के कलेक्टर बनते थे, उनको IPS नहीं, IAS, तो वहाँ आज जो ये कलेक्टर बनते हैं उसी के इक्वल समान उस समय होता था, और उसमें बहुत व्यक्ति बैठ जाते, बिठवा देते हैं, लेकिन कोई निकलता नहीं था। उनमें से एक मोरारजी देसाई निकले थे, और ऋषियों में वहाँ ऋषि महर्षि, हाँ, विवेकानंद नहीं, दयानंद नहीं, सरस्वती नहीं, अरविंद, महर्षि अरविंद, हाँ हाँ, वो बंगाल के थे, बंगाल के, ये भी बंगाल के थे। तो वहाँ वह भी निकल गए, नेहरू नहीं निकल पाए। सुभाष जी तो यूं अधिकार रूप लेकर के ही निकल गए थे, किंतु ये तीनों ने उस पद को पाने के उपरांत भी पूछा, इससे क्या क्या बन सकता, क्या क्या बन सकता, हाँ ये भी बन सकते, ये भी बन सकते, ये भी बन सकते, क्या इसके माध्यम से वाइसराय, हाँ, बन सकते क्या? नहीं, नहीं बन सकते आप, नहीं है, ये ले लो आप। इस्तीफा नहीं, हमने स्वीकार ही नहीं किया, लड़ करके प्राप्त करके फिर बाद में इस्तीफा दिया जाता महाराज। ये तो हमें आवश्यकता नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति इस पद तक प्राप्त नहीं कर सकता इसके माध्यम से, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और तीनों ने इसी प्रकार किया था। इसको बोलते हैं भारत के प्रति क्या समर्पण था। ऐसा कोई कर सकता आज? हैं? कोई नहीं कर सकता। किंतु वहाँ उन लोगों की ये चाल थी, सबको तो बनाएंगे हम, लेकिन इसमें निकलने के उपरांत भी आपको वह पद नहीं मिलेगा। तो पद नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ आकर के आप हमें पद दे रहे हो, नहीं समझे? नहीं चाहिए। तभी से इन्होंने संकल्प किया था कि नहीं, भारत को स्वतंत्र करके ही रहना है। और संघर्ष करते हुए जब सेना की विधिवत तैयारी और बनाया उन्होंने, बनाने के उपरांत सरकार चलाने के लिए बहुत सारी कमियां पड़ती थी, उसकी पूर्ति के लिए वो चिंतित हुए थे। अपने साथी कह दो, जर्मन के जो हिटलर थे, उनसे बातचीत की कि इस प्रकार संघर्ष चल रहा है, कैसे आप कैसे करते हो? इसमें कोई बाधा नहीं है। कैसी बाधा नहीं है? हाँ बिल्कुल ठीक है, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, राष्ट्रीय मुद्रा की स्थापना कर लो। राष्ट्रीय मुद्रा, ये आप लोग तो लोन लेते हो, नहीं समझे? लोन लेते हो, इस लोन का ही एक अर्थ ये हो गया, हर काम में आज लोन लेना पड़ रहा है।
लोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है भोजन में, बताओ हैं? लोन डालते जाओ, ये डालते जाओ, डालते जाओ लोन। आप लोग अलोना खाने की आदत ही नहीं रखते। संयमी रहो। वह सुभाष जी ऐसे संयमियों में एक थे। हम लोन नहीं लेंगे, किंतु ये बहुत अच्छा मंत्र मिला हमें। हमने राष्ट्रीय मुद्रा बनाएंगे और उसके माध्यम से जलाएंगे। इतिहास पढ़ने से ये ज्ञात होता है, पढ़ा और सुना भी था, दोनों बातें आपके सामने रखता हूँ। उस समय, आज तो 2000 का नोट छपते हैं तो कहीं कहाँ रखे कहाँ रखे कहाँ रखे। सुभाष चंद्र जी ने, सोचो विचार करो कितने वह क्रांतिशील और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्तित्व बहुत दुर्लभ होते हैं। तो उन्होंने 1 लाख रुपए का एक नोट बनाया था। किसी को मालूम है? कई लोगों को सुभाष को ही मालूम नहीं। हाँ, सुभाष का अर्थ होता है सुस्तु रूपेण भाति प्रज्वलति। वह इस प्रकार चमकीला तारा था और उसके माध्यम से इसने कर लिया। लेकिन उस संघर्ष में कहाँ तक ये सफल हुए, आपको इतिहास पढ़ने से ज्ञात होगा। संघर्ष करने वाले व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, राष्ट्र को स्थापित करके और उसके ऊपर कोई भी आपत्ति आती है उसको दूर करने के लिए ऐसे महत्वाकांक्षा रूप कार्य करने में भी हिचकिचाते नहीं थे। ऐसे व्यक्तियों के नींव पढ़ने से ही भारत को आज स्वतंत्रता का अनुभव करना पड़ रहा है, अनुभव हो रहा है। इसको इतनी मात्र से करने से कुछ नहीं होगा। अभी भी आप लोग ऋण लेकर के, लोन लेकर के आज पढ़ाना होता है। लोन लेते हैं, दुकान खोली जाती है, लोन लेते हैं। आज खेती बाड़ी में भी गड़बड़ी होती है, उसमें भी लोन लेते हैं। बच्चों को पढ़ाना तो है ही है, लेकिन अनेक ऐसे कार्य भी हैं जिनमें आप लोन लेना पड़ता है। लोन लेकर के आप घर मकान बना लेते हैं, लोन लेकर के ही खाद व इत्यादि को भी लगा देते हैं। लोन के बिना आपका काम चलता ही नहीं। शादी भी करते हैं बच्चों की तो भी लोन लेकर के करते हैं। फिर लोन लेने के बाद शादी तो हो गई, अब वो पैसा गया। अब बच्चों को कह दो तुम तो पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे तो आपने कब बनाया, लेकिन अनुभव नहीं दिया आपने, इसलिए हम किसी काम के योग्य है ही नहीं। भोजन करने के लिए, हाँ भोजन करने के 2 बार 3 बार करवाओ, हम कर लें। आज स्थिति ऐसी है, इसलिए माता पिताओं के लिए आज बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी संघर्ष को दूर करने के लिए इन्होंने एक अपनी ही माँ को एक लिखा हुआ पत्र है, वो पठनी है। एक आध पत्रिका पत्र आपको मिलेगा, उसको पढ़िए तो आज निश्चित रूप से पढ़े लिखे जितने भी बच्चे हैं भीतर भीतर उनको अनुभव होने लग जाएगा हमारा कर्तव्य क्या है देश के प्रति। और देश में यदि इस प्रकार के जो हवा चली जाएगी, निश्चित रूप से देश में जो धर्म है, संस्कृति है और अपनी आत्मा का कर्तव्य है, वो सारे आपको समझ में आने लग जाएगा। आज नहीं आ रहा, हर कार्य में आपको आँखों में पानी आता है। अब तो पानी सब जगह समाप्त हो रहा है, जल ही जीवन है, किंतु आप लोग अपने आप के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए आँखों में पानी भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए बहुत कुछ आपका जीवन
जुड़ा हुआ होना चाहिए, धार्मिक और कर्तव्य निष्ठ जीवन के साथ। इसलिए आज ज़्यादा न कह करके हमारा जो आज अहिंसा तत्व बचा है वह केवल स्वतंत्रता होने के कारण ही बचा है। स्वतंत्रता आपको अनुभव में आ रही है क्या नहीं आ रही है, मैं ये नहीं कहता, किंतु ध्यान रखो यहाँ पर बैठ करके अरंचित करना बहुत आसान है, किंतु देश की रक्षा करना, सेना वहाँ पर गर्मी में और सर्दी में यहाँ बर्फ़ गिरती है, -40 जिसको बोलते 40 अंश प्रमाण वहाँ सर्दी रह गई है। कितनी वहाँ पर कुछ भी खाने पीने यहाँ आप लोगों के नहीं चलते, पापड़ भेज दो टिन की भांति वह बजने लग जाएंगे, कोई खा नहीं सकता। वहाँ पर भी रहते हैं और ऐसी सेना की स्थापना उन्होंने सर्वप्रथम की थी। उसके कारण आज लोग आप यहाँ पर धर्म ध्यान कर रहे हैं। अहिंसा का यदि पालन हो रहा है उनके वजह से हो रहा है, इसलिए उनके बारे में भी आप सोचो। घर में एक बच्चा यदि कमाऊ नहीं निकलता तो भगवान हम कैसे पेट भर दें इसके, हमारा तो काम हो जाएगा, इसका कैसा होगा। तो आज 1.5 अरब 150 करोड़ तक भारत की आबादी जनसंख्या हो गई है। इसको सब कुछ व्यवस्थित रूप देने के लिए रात दिन यहाँ पर लोग लगे हैं जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, किंतु जो व्यक्ति केवल लोन की ओर चिल्ला रहा है वह ठीक नहीं कर रहा है। आज इतना एक तो भूल गया, कोई भी चुनाव के लिए खड़ा हो जाता है तो भी लोन के माध्यम से ही खड़ा होता, तो आपको क्या लोन मिलेगा और स्वयं के लिए क्या लोन मिलेगा, आप ही सोच सकते हैं। हर काम भारत में लोन के माध्यम से हो रहा है, इसलिए यह चिंतनीय ही नहीं बहुत ही खेदजनक है। इसको पूर्णतः दूर करके कर्तव्यनिष्ठ जीवन बनाने के लिए, आत्मीयता को जागृत करने के लिए परस्पर उपग्रहो जीवानाम, यह सूत्र जैनाचार्यों ने दिया है। अहिंसा के बिना यह आप यदि अहिंसा का पालन कर रहे हैं तो परस्पर मैत्री भाव रखे बिना ये बन नहीं सकता। इसलिए सामान्य रूप से सभी के साथ मैत्री भाव रखते हुए